हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8 की जो RKSMBK 2 का यानी द्वितीय योगात्मक आकलन 2 हुआ है, दूसरा योगात्मक आकलन, उसमें हम ये प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो देखना आप इसमें आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। पहला सवाल है, विस्तारित रूप 8 + 40 + 20,000 + 8,000 के लिए संख्या होगी। तो देखो 20,000 और 8,000 28,000 और 48, तो ये होगा। अगला है दूसरा सवाल है, दिए गए संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं के मध्य बिंदु P का मान क्या होगा, यानी P पर कौन सा आएगा। ये 1/2 है, ये 4/5 है। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, यानी इन दोनों का औसत निकालना है। बीच की संख्या है, तो यहाँ आएगा 13/20। अगला है तीसरा, दशमलव संख्या 0.75 का सरलतम भिन्न रूप है। तो 0.75 का भिन्न सरलतम रूप होगा 3/4। अगला है 4 का सवाल है, निम्नलिखित में से ऐसा पूर्णांक युग्म बताइए जिनका घटाव -5 है। तो इसमें देखो -3 में से -2 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का 1 रह जाएगा। यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 रह जाएगा। -4 में से -1 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस के 3 रह जाएंगे। यहाँ होना चाहिए -5, तो -4 में से -4 में से 1 घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और दोनों माइनस माइनस यानी माइनस के 5 हो जाएंगे। 4 और 1 5। अगला है 5 का सवाल है, तन्मय अपने रुपयों का 2/7 भाग किताबों पर और 1/7 भाग स्टेशनरी पर खर्च करता है। तो बताइए तन्मय के पास रुपयों का कितना हिस्सा बचा है। अब देखो 2/7 भाग किताबों पर और 1/7 स्टेशनरी पर, तो कितना बचा है। तो इनको जोड़ेंगे तो देखो 3/7 आ जाएगा। अब 1 में से 3/7 घटा देंगे तो क्या आएगा 4/7। अगला है 6 का, दी गई आकृति का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। देखो 1/4 भाग छायांकित है, यानी 25% भाग। अगला है 7 का, निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो कौन सा है, ये बराबर यानी 90 का। दूसरा है तो 90 और 90 180 संपूरक हो गए। अगला है 8 का, दी गई आकृति में कोण x का मान है। अब देखो x का मान यानी ये 100 है, तो ये कितना होगा 80, यानी दोनों का योग 180 है, तो x का मान होगा 80। अगला है 9 का, दिए गए चित्र में कोण x के कितने पूरक युग्म बन रहे हैं। x के कितने पूरक युग्म बन रहे हैं। पूरक युग्म यानी इनका दोनों का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो इसके ये है 1 बन रहा है सिर्फ। अगला है 10 का, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 9, 7, 5, 3, 1 और 0 से बनने वाली सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या होगी। तो देखो 1 को पहले लेंगे, 1, 0, 3, 5, 7, 9, ये होगी। आगे है 11 का सवाल, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। यानी कौन सा सही है इसमें से। तो देखो कौन सा सही है, ये 3/7 बड़ा 2/5 से, यानी इन चारों में से ये देखना है कि सही कौन सा है। तो इनमें से ये सही है। अगला है दशमलव संख्या 568.29 में अंक 9 का स्थानीय मान। तो 9 है वो शतांश के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 9/100। अगला हल कीजिए, 5/7 में से 2/3 घटाना है। तो देखो इनका एलसीएम आ जाएगा 21, 15 - 14 बराबर 1/21। क्या आएगा 1/21।
अगला है हल कीजिए। 1.5 में भाग देना है 0.5 का, तो क्या आएगा 3 आएगा। अगला है दाल की एक बोरी का भार 52.5 किलोग्राम है, तो बताइए ऐसी 5 बोरियों का भार कितना होगा। यानी इसको 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 262.5 किलोग्राम। अगला है संख्या 5, 8, 7, 6 2 संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो तो अंक ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखो इनको जोड़ेंगे 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28। अब 32 में जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए 3 आएगा। यहाँ 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 5 26, 26 और 5 31। लेकिन इसमें क्या देखना हमें, लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो देखनी है। उसमें अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा, तो यहाँ 3 आएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17 का एक गुणज नहीं है। यानी 17 का भाग कौन सी में नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो ये नहीं है। अगला है संख्या 36 एवं 64 का महत्तम समापत्ति, यानी HCF क्या है 36 और 64 का। यानी इन दोनों में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, इसका जा रहा है सबसे बड़ी वाली का, यानी 2 का जा रहा है, लेकिन इससे बड़ी 4 है, इसका जा रहा है, तो यही होगा इसका HCF। अगला है एक टेबल पर टेबल क्लॉथ फैलाया गया है जिसके किनारे चारों ओर लटके हुए हैं। टेबल की लंबाई 145 सेमी और चौड़ाई 97 सेमी है। यदि टेबल क्लॉथ लंबाई से 5 सेमी और चौड़ाई से 3 सेमी लटका हो तो टेबल क्लॉथ का परिमाप होगा। तो ये देखो आयताकार है, तो इनका परिमाप निकालना है। तो 145 तो ये है और 5 सेमी इधर लटका, 5 इधर, तो 10 और 155 हो जाएगा। और ये चौड़ाई 97 है, तो 3 और 3 6 लटका हुआ है, तो 97 और 6 103। इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 516 सेमी, इसका परिमाप आ जाएगा। अगला सवाल है 20 का, एक आयत एवं एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। यदि आयत का परिमाप 240 सेमी है तो वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल होगा। तो पहले इसकी क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे और इससे फिर वर्ग की क्या करेंगे, इस आयत का परिमाप है वो वर्ग का परिमाप है, इससे भुजा निकाल लेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल आएगा 3600 वर्ग सेमी। अगला है 21 का, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेमी है। बोर्ड की प्रत्येक भुजा कितनी है। तो इसमें 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 44 सेमी, इसकी भुजा आ जाएगी। अगला है 22 का, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के योगफल। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये देखो ये, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। बड़ी संख्या के योगफल, इनका योगफल करना है तो क्या आएगा 10,999 में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटानी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, ये घटा देंगे 10,899। अगला सवाल है 23 का, एक मशीन एक दिन में 7,825 खिलौने बनाती है। मार्च 2023 में उस मशीन ने कितने खिलौने बनाए। तो मार्च में 31 दिन है, 31 को इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 24, 25, 75, 2,42,575 खिलौने। अगला है नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 82 दर्जन। अगला है निम्न में से किन 2 कोणों के युग्म का योग 2 समकोण के बराबर है। 2 समकोण यानी 180 डिग्री के बराबर किसका है 130 और 50 180। अगला है किसी त्रिभुज में कितने समकोण संभव हैं। तो 1 समकोण संभव है। अगला है यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 63 डिग्री है तो आसन कोण का माप क्या होगा।
तो 63 है, तो दोनों का योग होना चाहिए 180। तो आसन कोण का मान होगा 117 डिग्री। अगला है संख्या पैटर्न 18। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144 के अनुसार अगला पद ये होगा। अगला है दिए गए दंड आलेख के अनुसार कितने विद्यार्थियों को 15 से ज़्यादा और 20 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो 15 से ज़्यादा, तो 15 तो इसमें है, तो 15 से ज़्यादा और 20 से कम, तो इन दोनों में है, तो 2 विद्यार्थियों को, घनश्याम और राधेश्याम को, 2 को, तो 2 पर टिक कर देंगे। अगला सवाल है 20 का, माहिरा ने अपने गुल्लक में जनवरी से मई तक डाले गए रुपयों को एक बार ग्राफ से प्रदर्शित किया है। बार ग्राफ से, ग्राफ के अनुसार बताइए मई माह में मार्च माह से कितने कम रुपये डाले गए। तो मई में देखो 20 हैं और मार्च में कितने हैं 60, तो 60 में से 20 घटा देंगे, 40 रुपये कम डाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करना और चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।